मम्मी के बिट्टू कहाँ है? अरे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 2 तारीख 2 मार्च है आज। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कल मैंने बनाया हुआ था चिप्स और मटरी वगैरह है, नमकीन वगैरह, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़। आलू के पापड़ मैं बनाऊँगी आज, पीस करके बनाऊँगी, आलू उबाल करके पीस करके बनाऊँगी। खाना बनाना है, भगवान जी की पूजा करनी है और आज गुजिया भी बनानी है। आज मेन चीज़ तो आज रह गई है, मेन चीज़ है गुजिया। तो आज गुजिया रह गई बनाने के लिए, आज गुजिया बनाऊंगी। और आलू बॉयल हो रही हैं, आलू उबल रही हैं आलू। तो यहाँ पर आलू बॉयल हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल करके दे दूँगी, तो बच्चे यहाँ पे छील देंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि आलू 2 भगोने मैंने चढ़ाए थे, एक छोटे भगोने में और एक बड़े गंजे में। तो यहाँ पर जो है बड़े गंजे की भी पक चुकी थी और छोटे गंजे की भी मैं यहाँ पर चेक कर रही थी पकी कि नहीं पकी। तो पक चुकी थी वो भी। तो ये गंजा इतना भारी था कि पकड़नता से उठाते ही नहीं बन रहा था, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने कैसे न कैसे करके उठा ले करके नीचे उतार लिया था। मम्मी के बिट्टू कहाँ है? अरे मम्मी का लाजा बेटा प्लच कर रहा है कपड़ों में। और यहाँ पर जैसे मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जैसे मेरी लाइफ में जी रही होती हूँ, वैसी लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बस कोई बनावटी नहीं रहती है, जो है वो दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पर हल्दी पाउडर ख़त्म हो गया था, तो हल्दी पाउडर बस यहाँ पर मैं भर दूँगी डिब्बे में, क्योंकि फिर मुझे चढ़ाना है दाल। तो कोई भी त्यौहार हो, होली, दशहरा, दीपावली, कोई भी त्यौहार होते हैं तो हम लोगों के यहाँ बनती है चने की दाल। तो वो मैं यहाँ पर चढ़ा दी हूँ चने की दाल। तो चने की दाल मैंने सिंपल सी बनाई है, एक मसाले वाली बनती है और एक लौकी वाली बनती है और एक बनती है सिंपल सी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल सी, क्योंकि मुझे मसाले वाली दाल अच्छी नहीं लगती, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक डाल करके दाल चढ़ा दिया है। और बाद में इसमें लगाऊंगी तड़का। तो तड़का मैं इसमें प्याज का और हींग का और टमाटर का तड़का ही लगाऊंगी और थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दूंगी और धनिया की पत्ती। बस इतना ही मुझे पसंद है, तो इसी हिसाब से मैं बना रही थी। और नहीं तो वह मसाले वाली बनती है तो वो छौंक करके बनाई जाती है, तो फिर मैं यहाँ पर मसाले वाली नहीं बना रही थी। बस यहाँ पर मैं लेके बैठ गई थी लकड़ी के जो स्पैचुला वगैरह हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये काफ़ी दिनों से रखे हैं, तो मैं इनमें तेल लगा करके धूप में रख देती हूँ। बच्चे बोल रहे थे मम्मी ये अगर रखे हैं इनको यूज में ले लीजिए। और तेल लगाने से क्या होता है कि लकड़ी के जितने भी बर्तन होते हैं अगर उनमें तेल लगा दो, धूप में रख दो, तो वो थोड़ा सा उनकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है और वो और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो बस बच्चों को दे दिया था, तो बच्चे ऊपर रखाए थे। इसके बाद यहाँ बच्चों को दे दिया आलू छीलने के लिए। आलू क्योंकि ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पे बेटों को दे दिया आलू छीलने के लिए। यहाँ बिटिया रानी भी आ जाएंगी, बस ये भी हेल्प करेंगे भैया की अपनी। फिर इसके बाद उनको पीसने की बारी आती है, तो बस यहाँ पे बेटा को दे दिए पीसने के लिए। तो यहाँ पर उनको बता दिया मैंने कि बेटा इसमें ऐसा ऐसा पानी डालना है और इतनी आलू डालना है, क्योंकि फिर मुझे किचन में काम था, तो ये था कि चलो ये वाला काम तो बेटा बैठे बैठे आराम से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर बैठ करके आलू और पानी मिला करके पीस लेंगे। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आलू और पानी, क्योंकि पापड़ में दबाने जो दबा करके बनाए जाते हैं लोइयाँ बना करके तेल में और फिर उसको दबाया जाता है, वो वाले नहीं बना रही हूँ। ये पापड़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ इनको छील करके और इनको पीसना होता है। और हम चाहें तो कच्ची आलू को भी छील करके उबाल सकते हैं, पर हमने जो है कच्ची आलू को छीला नहीं था, हमने ऐसे ही उबाल लिया था छिलका समेत। तो यहाँ पर जो है छील लिया था, छील करके यहाँ पीस लिया, बिना नमक मिर्च के पीसा था। भगवान जी की पूजा हो चुकी है और पूजा होने के बाद भगवान जी मंदिर कितना प्यारा लगता है, फूल वगैरह चढ़ जाते हैं इनमें, बहुत ही प्यारा लगता है। जोत चल जाती है, फूल चढ़ जाते हैं। यहाँ पर खाना पीना हो गया था, खाना पीने से फुर्सत हो गए। फिर इसके बाद अब आती है बारी पापड़ बनाने की। तो खाना पीना होने के बाद ये सारे काम अच्छे लगते हैं। फिर हस्बैंड जी को टिफिन भी दे दिया, सब लोगों ने खाना पीना भी खा लिया। फिर इसके बाद अब चले ऊपर छत में पापड़ बनाने के लिए। तो ये पापड़ बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ईजिली बन जाते हैं। तो यहाँ पर आलू की चिप्स धूप में जो है 2-3 दिनों के लिए 2-3 दिनों की धूप इसमें एक्स्ट्रा लगा करके रखूँगी, ताकि ये साल भर के लिए स्टोर करके रख सके और ये ख़राब नहीं हो। तो बस यहाँ पर इनको धूप में कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैंने फैलाया था वहाँ पर छहर आ गई थी। और ये अंचुल है, इनको धूप में फैलाना है इसमें कि कीड़े ना लग जाएं इसमें, तो इसलिए मैं इसको धूप में डालूंगी। और बहुत सी चीज़ों के पापड़ बनते हैं, तो मैंने इस बार नहीं बनाया था। मैं हर बार बनाती हूँ, पर इस बार मैंने नहीं बनाया था। यहाँ पर पन्नी धुलना था, तो पन्नी धुलने के लिए यहाँ पन्नी फैला दी है, इसमें साबुन लगा करके अच्छे से, और बस पानी से उसको धुल दूँगी और डाल दूँगी धूप में। तो ये 10-15 मिनट में सूख जाएगी।
फिर इसके बाद यहाँ बिटिया रानी चुआने लगी थी पापड़, क्योंकि मैंने अभी तो इसमें कुछ मिलाया ही नहीं है। तो मैंने बोला था कि बेटा अभी नहीं बनाना है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसमें कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो बस यहाँ पर डाल दिया मैंने इसमें नमक, जीरा और मिर्च। और वैसे तो कुटे वाले मिर्च डाल देते हैं तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, पर कुटे वाले मिर्च नहीं थे तो ये पीसे वाले मिर्च ही मैंने इसमें डाल दिया था। और टेस्ट तो वही रहता है, कुटे वाले कभी टेस्ट कड़ू में ही आता है और पीसे वाले कभी कड़ू में ही आता है, तो मिर्च से कोई वो नहीं था। तो बस यहाँ पर जो है मैंने डाल करके इसको अच्छे से कर दिया मिक्स। और भगोने में बिटिया रानी ने डाल दिया था नमक, जीरा, मिर्च डाल करके इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स करके दे दूंगी बच्चों को, तो बच्चे यहाँ पर चुआएंगे पापड़। तब तक मैं कर लूँगी दूसरा काम। और फिर यहाँ पर छोटी छोटी सी पन्नियाँ थी, ये या फिर यूँ कहूँ कि ये पन्नियाँ मुझे मांगने चुनने से मिल गई थी, मोहल्ले से ही, अगल बगल से। तो बस यहाँ पर इनकी जो आयुषी की जो सहेली हैं, तो इनकी मम्मी से मैंने ले लिया था पन्नी, तो ये पन्नियों में मैं भिजवा दूँगी पापड़। और क्योंकि मैंने इस साल बनाया नहीं है पापड़, तो फिर मैंने पन्नी मंगवाया नहीं था। मेरे पास जो पुरानी पन्नी रखी हुई थी मैंने उसी को ही धुल करके यूज कर लिया था। और मेरी धुल दिया था, पर मेरी गीली थी तो फिर मैंने इनकी ले लिया था, क्योंकि फिर मैंने कहा टाइम तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आ गए हैं तो लाओ फिर चुआ ही लेते हैं पापड़। तो फिर हमने उनकी पन्नी ले ली थी, उनकी छोटी छोटी सी पन्नियाँ थी, उनकी पन्नी में आना नहीं था, तो फिर हमने अपनी पन्नियों को भी धुल करके यहाँ पर फैला दिया था। तब तक वो सूखेगी, तब तक यहाँ बनेंगे पापड़। तो यहाँ पर दोनों बच्चे लग गए थे पापड़ को चुआने में, और यहाँ पर बहुत ही आसानी से वाले पापड़ बन जाते हैं बिना ताम झाम के, और इसमें हाथ वगैरह भी नहीं गंदे होते हैं। आलू के पापड़ अगर उस तरह दबा के बनाते हैं, लोइयाँ बना करके दबा करके, तो उसमें फिर हाथ भी बहुत गंदे होते हैं और टाइम भी लगता है। और इसमें ये रहता है कि बस आलू उबाला, छील करके पानी डाल के पीस लिया, बस इसमें नमक और मिर्च, जीरा वगैरह डाल करके और इसमें बस चुआ देना होता है, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों चमचा ले लिया था बच्चों ने, तो फिर मैं यहाँ पर हाथ से ही बनाने लगी थी। फिर उसके बाद उन्होंने दे दिया था कि लीजिए मम्मी आप हाथ से मत बनाइए, आप ले लीजिए चमचा। तो बस यहाँ पर फिर बिटिया रानी आ गई थी, फिर कहने लगी थी मम्मी मैं बनाऊँगी, अब आप रहने दीजिए। तो बस यहाँ पर बच्चों की थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प भी कर रही थी मैं, और उनको बताती भी जा रही थी कि कैसे कैसे वो करना है। फिर उसके बाद पापड़ वगैरह बनाने के बाद फिर यहाँ पर मैं ये रात का टाइम का वीडियो है, फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो अब आती है बारी होली जलाने की। तो होली के लिए मैंने यहाँ पर तसली में जो है चौक फूट रही हूँ, तो चौक फूट लूँगी। और होली यहाँ पर बहुत लेट जली थी, मेरा तो ये था कि 3 बजे तक, मुझको बताया गया था कि 3 बजे तक होली जलेगी। तो हस्बैंड जी ने 3 बजे के लिए बताया था, तो मैंने 3 बजे के हिसाब से मैंने तैयारी भी करके रखी थी। अलार्म भी मैंने 2:30 बजे का लगा के रखा था, पर होली चल गई 2 ही बजे। तो पता चला कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई होली के लिए, जो उपटन वगैरह होता है बच्चों के लगाना, रायनून, वो सब कुछ कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि 2 बजे जैसे होली जली तैसे ही तुरंत हस्बैंड जी ने मुझको जगा दिया था। तो बस फिर यहाँ पर हस्बैंड जी लेके चले आए थे आग। होली जो जलती है तो वहाँ से आग लाई जाती है, तो आग लेके चले आए थे। तो बस यहाँ पर चलो होली जल रही है, चलो सब जल रहा है। तो यहाँ पर मैं जला दूंगी होली की जो आग है, तो वो आग डाल करके बल्ले रख दूंगी, और बस उसी चौक के ऊपर जलेगी होली यहाँ पर होलिका। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग क्या ऐसे ही किया जाता है, हमारी मम्मी जी, सासू माँ मतलब हमारी ऐसे ही करती हैं, तो इसी तरह हम भी करते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे उनको देखते हैं, जैसे जैसे वो बताती हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे करते चले आ रहे हैं। बेटा ने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया था, बेटा को डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैमरा अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं, तो बेटा बोल रहे थे मम्मी थोड़ा कैमरा चेक कर लीजिए सही से हुआ है कि नहीं। तो मैंने भी अंदाजन से ही लगा दिया था। फिर यहाँ पर देखिए आग जो है जलने पर आ गई थी, यहाँ पर धुआं दे रही है, बस इसके बाद से यहाँ पर आग इसमें लग जाएगी। तो बस यहाँ पर कहते हैं जब आग जलती है, होलिका जलती है, तब यहाँ पे देखा नहीं जाता है किसी को, बच्चों को, बड़ों को, किसी को। कहते हैं बच्चों को ज़्यादातर मानते हैं कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो बच्चों को नहीं देखने देते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग पीछा कुम करके बैठ गए थे। जब यहाँ पे जलने लगी थी तो सभी को यहाँ बुला लिया था, तो सभी लोग यहाँ पर होली की करेंगे पूजा। यहाँ पर सभी लोग 5-5 परिक्रमा यहाँ पे लगाया जाता है, परिक्रमा लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अबीर चढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है रायनून वगैरह में कुछ उतार ही नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे 3 बजे का बताया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बजे का बताया गया था, तो मैंने 2:30 बजे का अलार्म लगा के लेटी थी कि चलो 3 बजे जलनी है, तो चलो 2 बजे 2:30 बजे अगर हम जग जाएंगे तो 3 बजे तक होली के जलने के टाइम तक हम लोग यहाँ रायनून बच्चों को उतार देंगे। और यहाँ पर
उपटन वगैरह लगा देंगे। बट वहाँ पर होली 2 ही बजे जल गई थी, तो फिर मैं सोती ही जब मैं सो ही रही थी, हस्बैंड जी ने जगाया कि चलो होली जल गई है। तो फिर जल्दी जो ने गए, फिर बाल्टी लेकर के वो होली की आग लेकर के आए, और आग लेकर के आने के बाद फिर मैंने यहीं पर ही इसी आग में ही, इसी होलिका दाई में मैंने डाल दिया था। इनके राई नून वगैरह उतार करके बच्चों की उतारा, हस्बैंड जी की उतारा, मम्मी जी की भी उतारा, सभी के घर में उतार करके बस इसी में डाल दिया। बस यहाँ पर परिक्रमा लगाया होली माता को जो है पूजा वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पर अबीर वगैरह चढ़ा सबके लगा देंगे। फिर यहाँ पर जो है मेरे राई नून किसी ने उतारा ही नहीं था, तो हस्बैंड जी बोलते हैं कि चलो तुम्हारे किसी ने नहीं उतारा, लाओ मैं तुम्हारे उतार देता हूँ राई नून। तो फिर उन्होंने फिर मेरे राई नून उतारा, और मम्मी जी की तो मैं उतार आई थी, और बट मम्मी जी ऊपर आ नहीं पा रही थी, क्योंकि मम्मी जी अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, तो ऊपर आ नहीं पा रही थी वो, तो इसीलिए फिर मम्मी जी की मैं नीचे से ही राई नून उतार लाई थी, और फिर यहीं पर ला के डाल दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी देखिए मेरी राई नून उतार रहे हैं, और उतार करके डाल देंगे आग में। बस इसके बाद हम सभी एक दूसरे को लगाएंगे अबीर, सभी एक दूसरे का जो है पैर छुएंगे, माता होलिका दाई के भी पैर छुएंगे पहले, फिर उसके बाद सभी एक दूसरे से आशीर्वाद लेंगे और अबीर लगाएंगे। आप लोगों के यहाँ कैसे त्यौहार मनाया जाता है आप लोग भी बताइएगा। और तो बस हमारा वीडियो बस इतना ही था, क्योंकि रात के 2 बजे हमारी होली जली थी, तो यहाँ पर हमारा वीडियो हम इतना ही बना पाए थे। वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, जय श्री श्याम और हैप्पी होली आप सभी को। और ये वीडियो मुझे मालूम है होली के बाद ही आएगा, क्योंकि मैं वीडियो में वॉइस ओवर करने में बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत पीछे हो गई हूँ, पर कोई नहीं है तो होली का ही वीडियो हो, तो इसीलिए आप सभी को हैप्पी होली वंस अगेन। बस यहाँ पर देखिए बिटिया रानी के गालों में पापा जी ने गुलाल कितना ज़्यादा लगा दिए हैं। और हम लोगों की होली, तो मैं तो ज़्यादा होली खेलती नहीं हूँ, बट इस बार हमने होली जो खेली थी अपनी बहू रानी के साथ में, बेटे के साथ में, वो तो भयंकर वाली थी मेरे लिए, तो बहुत भयंकर वाली, क्योंकि मैं कभी होली खेलती नहीं हूँ। मुझे रंग से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की मैंने उतार दिया था राई नून, और यहाँ पर उपटन वगैरह भी उनके थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया था। लगा करके बस इसी आग में ही डाल देंगे, और यहाँ पर 1 गिलास में पानी भर के रख देते हैं। कहते हैं इस पानी से सुबह टाइम सभी को नहाया जाता है।